व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी होप कि आप सब मस्त होंगे, अभी भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज, ठीक है, यानी कि परसेंटेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि परसेंट, ठीक है, परसेंट का साइन होता है ये, ठीक है। अब परसेंटेज का जो साइन है, ठीक है, तो ये मतलब ये अगर हटेगा या ये हटेगा तो क्या आएगा, मतलब कि ये परसेंटेज का साइन है, ठीक है। इसको अगर हटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बटा 100। ये गलत है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है, फिर भी सही है, लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1/100। वैसे भी गलत नहीं है, ऐसे भी गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर एक में हम किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 3 × 1/100, तो हमारा क्या आ जाएगा 3/100। 1 का तो कोई काम ही नहीं हुआ, वन बस मल्टीप्लाई किए और 1 का कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ पे काम हुआ है बस मल्टीप्लाई कर दिया और इसका काम खत्म, ठीक है। यानी कि ये ना ये संख्या में ऐड हुआ है 3 में, ठीक है, ना ही 3 में अगर ऐसे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं 3 × 2, ठीक है, अगर एक से हम किए तो संख्या तो सेम ही आया ना, ठीक है। तो इसीलिए हम 1/100 भी बोल सकते हैं, 100 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, या तो 100 भी हो सकता है, मतलब होता है, बटा 100 भी कर सकते हैं, 1/100 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को एग्जांपल देना चाहता हूं कि अब चलिए हमें कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज, ठीक है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज भी बोल सकते हैं, परसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी ले सकते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2:2, इसको हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात, यानी कि 2:4, यानी कि इसको बट्टा में ही हम बोलते हैं, ये बट्टा हो जाएगा, ठीक है, ये बटा हो जाएगा। तो हम इसको चलिए परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, ये बटा हो जाएगा, ये अनुपात है, लेकिन अब अगर हमें बनाना है तो इसको बटा में करना ही होगा और ये बटा में हो जाएगा, ठीक है, करना ही पड़ता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे 2/4 × 100, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज का साइन हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब 4 के टेबल में 100 आएगा, ये तो जल्दी आएगा नहीं, हम मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर करके हार जाएंगे, नहीं कि दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा करने में, ठीक है। तो हमें जितना बड़ा संख्या याद होगा ना, ठीक है, जितना बड़ा संख्या उसको अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 100 आता है कि नहीं, ठीक है। तो हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दिए तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 × 25, ठीक है, ये प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 25 × 50%। अब ये ऐसे ब्रैकेट में नहीं होगा, क्योंकि कभी भी दो संख्या ही ब्रैकेट में होते हैं, यानी कि दो नंबर ही ब्रैकेट में होते हैं। अगर ये ऐसे जुड़ा है तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई साइन है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है या कुछ भी है, ठीक है, अगर वो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रहेगा। अगर उसको डिवाइड कर दिए या मल्टीप्लाई कर दिए या जोड़ दिए तो वो ब्रैकेट से हट जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी बहुत मतलब रूल होते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर मैं पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर देता तो होता, लेकिन ये जो जल्दी हमने किए और ये जो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते इसमें टाइम लगता है। अब ये 0 है इसलिए हमें देर नहीं लगा, ठीक है। अगर 200 से भी कर देते हैं तो देर नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही ज्यादा संख्या, ये 230 30 नहीं 236 हो गया, 325 हो गया, ठीक है, कोई भी संख्या ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर उसे 2 में मल्टीप्लाई कर देते क्या
4 से आप जल्दी से कटा सकते हैं? नहीं कटा सकते। अगर आपको वो याद होगा तभी कट सकता है, ठीक है। इसीलिए पहले मैं इसमें बता देता हूँ एक और बात कि ये पहले क्या है, मल्टीप्लाई है, और ये एक है डिवाइड। तो पहले क्या है, ये डिवाइड है। देखिए यहाँ पर डिवाइड ही हो रहा है 2/4। 2/4 यानी कि 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2 में, लेकिन अभी तो नहीं कर रहे हैं हम, 4 से करना है लेकिन हम उससे नहीं कर रहे हैं, 2 में ना करके हम 100 में कर दिए हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, डिवाइड है, पहले हम डिवाइड किए, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लाए। अगर पहले ही मल्टीप्लाई कर दे तो रूल गलत हो जाएगा। कोई भी चीज का एक रूल होता है, ठीक है। जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, रोड ये हो जाता है, जैसे हम ऐसे हम रोड ले लेते हैं, रोड है, ठीक है, हमें लेफ्ट साइड से चलना रहता है, ठीक है, लेफ्ट साइड से ऐसे चलना रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम राइट साइड से ऐसे चलने लगे या तो इधर से उधर चलने लगे तो क्या होगा हमारे साथ, बिना पासपोर्ट वीजा के हमारा टिकट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट साइड से नहीं चलना, ठीक है, इसीलिए हर चीज का एक रूल होता है, ठीक है। जैसे कि हमें लेफ्ट साइड से चलना रहता है तो हम लेफ्ट साइड से ही चलेंगे, ठीक है। अगर रूल गड़बड़ी की तो हमारा टिकट कट जाएगा रोड पे, ठीक है। वैसे ही अगर मैथ्स में क्वेश्चन में रूल गड़बड़ी की तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा और मार्क्स भी कटेंगे, ठीक है। तो एक और हम इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, बुडमास, ठीक है, BO, ठीक है, बुडमास हो गया। अब इसको थोड़ा हम छोटे में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक और चीज बताना है मुझे। बुडमास हो गया, ठीक है, बुडमास हो गया ना। अब क्या होगा, B4 ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर पहले तो क्या होता है, ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। मैं उसका भी एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ब्रैकेट का काम होता है पहले, तो ब्रैकेट का काम होगा, तो B4 ब्रैकेट, तो पहला सबसे छोटा ब्रैकेट होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, और सबसे बड़ा ब्रैकेट यानी कि लार्ज ब्रैकेट, यानी बड़ा बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसको, लार्ज ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट भी होगा, ठीक है। B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, ठीक है, A4 ऐड यानी कि एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, ठीक है। अब इसमें भी मैं एक सिंप्लीफाई हमने पढ़ा है, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो अब वो सिंप्लीफाई बनता है बुडमास के तरीके से ही बनता है वो, अगर बुडमास का हम रूल लगाएं तभी वो बनेगा, अगर अदरवाइज अगर ऐसे बिना बुडमास के रूल के अगर उसको बनाएं तो सरासर क्वेश्चन ही गलत बन जाएगा, उसका आंसर ही गलत आएगा, ठीक है। मैंने बताया कि किसी भी चीज का रूल होता है, ठीक है, तो रूल होता है। तो हमारा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 13 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल देंगे, 3 + 2 ब्रैकेट। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ, बुडमास, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया 13 + 2 इंटू 4 डिवाइडेड 2 ब्रैकेट, 3 + 2 ब्रैकेट, ठीक है। यानी कि देखिए पहले हमारा क्या होगा, बोर्डमास है, तो B4 ब्रैकेट, यानी पहले यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, क्वेश्चन में पहले क्या होगा, ब्रैकेट का काम होगा, बाकी सब सेम हम उतार देंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट का काम होगा तो ब्रैकेट का हम काम कर देते हैं, तो ब्रैकेट सारा चीज वैसे ही हम उतार देंगे, इंटू 4 डिवाइडेड 2, अब इसमें क्या है, 3 + 2 यानी कि 5। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होता है यहीं पे एक मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, जहां पर ये ब्रैकेट होता है वहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हो गया 13 + 2 इंटू, अब डिवाइड कर देना है,
डी फोर डिवाइड, ऑफ तो नहीं है इसमें, ऑफ का काम नहीं करना है हमें, डिवाइड है, ब्रैकेट के बाद डायरेक्ट डिवाइड, तो डिवाइड है यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, इंटू 5 हो जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा अपना, क्वेश्चन कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 4, ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो 5 4 जा 20, ठीक है, हमारा आ गया, इसके बाद हमारा 2 1 3 और 3, उस टाइम से हम यही पढ़ रहे हैं, हमारा आंसर आ गया कितना 33, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास यानी कि इसमें रूल लगाकर ही बना सकते हैं, ठीक है, अगर पहले ही जोड़ दिए ऐसे ही जोड़ दिए, इसी को बोलते हैं हम सिंप्लीफाई, ठीक है, सॉरी सिंप्लीफाई, इसी को हम बोलते हैं सिंप्लीफाई, यानी कि बड़े से छोटे 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 एकदम छोटा, ठीक है, यहाँ पे बड़ा है फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा छोटा छोटा, सबसे छोटे में कितना आएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को करते हैं पता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मैं क्वेश्चन आपसे छोड़ देना क्योंकि आप सभी देख सके।